वैष्णवजन तो तीन कहिए जे पीड़ पड़ाई जानी रे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सुनकर एक ताकतवर इस्लामिक देश के मुस्लिम शख्स ने हिंदू भजन गाना शुरू कर दिया। पीएम मोदी के लिए गाया गया ये भजन पूरी दुनिया में अब वायरल हो रहा है। वैष्णवजन तो तीन कहिए जे पीड़ पड़ाई जानी रे। रहा है मिनी हिंदुस्तान उमड़ आया कि 1 by 1 इंडिया जो है वो सारे के सारे मिडिल ईस्ट को विन करने की कोशिश कर रहा है। वाह भाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है कुवैत का सर्वोच्च सम्मान, ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से उन्हें सम्मानित किया गया। कुवैत के अमीर ने उन्हें सम्मानित किया है। अब तक के दुनिया के कुल 3 लोगों को ये पुरस्कार मिला है, ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। और ये बात याद रखिएगा कि मोदी साहब को ये जो अवार्ड दिया गया है, दी ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ये रॉयल फैमिली मेंबर्स को दिया जाता है। भारत और रामायण जो है, इन दोनों बुक्स को या इन दोनों किताबों को जो है वो ट्रांसलेट किया गया और अरेबिक में लिखा गया है। और जो सबसे खतरनाक एक और बड़ी अहम खबर है वो ये है कि भारत की तरफ से, जी हाँ, अरेबिक में। और लोग जो पाकिस्तान में लोग हैं, मेरे ख्याल है उनको अपने टिश्यू पेपर बॉक्सेस साथ रख लेने चाहिए। रामायणा एंड महाभारता की बुक्स जो हैं वो अरेबिक में ट्रांसलेट करना। लेकिन प्रमोट किसको दुनिया कर रही है? हिंदुइज्म को। और आज कुवैत ने भगवत गीता और रामायण को ट्रांसलेट। आपने एकदम सही सुना और सही देखा है भाई। अब कुवैत में भी रामायण और महाभारत पढ़ाया जाएगा। ये रामायण और महाभारत को अरबी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है और वहाँ पे पब्लिश की गई है, ताकि वहाँ पे आम पब्लिक जो भारतीय काम कर रहे वो पढ़ पाए, साथ में जो कुवैती लोग हैं, अरबी लोग हैं, वो लोग भी पढ़ पाए। और कहा जाता है कि मोदी जी जहाँ जाते हैं पूरी हिंदुस्तान बना देते हैं उस जगह को। तो आज हम देखेंगे कुवैत में किस तरह हिंदुस्तान और भारत माता की जय से गूंज रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सामने मिनी हिंदुस्तान उमड़ आया है। लेकिन सबके दिल में एक ही गुंज है, सबके दिल में एक ही गुंज है, भारत माता की, भारत माता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी भाषण देते हैं तो कुछ न कुछ जबरदस्त होता है। इस बार तो पीएम मोदी के भाषण का इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। पीएम मोदी ने कहा कि वो आज अरबी भाषा में बोलेंगे, वो अरबी भाषा जो पीएम मोदी ने आज से पहले ना तो कभी बोली है और ना ही सीखी है। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी अबू धाबी में हैं और वो कह रहे हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि उन्होंने जो इंडियन डियास्पोरा से खिताब किया, तो कुवैत में जितने लेबर्स लगते हैं, मोटा मोटी वर्कर्स, उसमें 30% 45% जो वर्कर्स होते हैं वो इंडिया भेजता है भाई। सबसे बड़ी मतलब सोचने वाली और देखने वाली बात यह है, यहाँ पे हमारे रिलेशनशिप बेहतर बनते हैं। इंडियन लेबर जो होते हैं हाईली क्वालिफाइड होते हैं, जिनको कुवैत क्या पूरी अरब जगत में काफ़ी एक अलग और ज़्यादा इज्जत दिया जाता है। अब आगे में देखेंगे वीडियो पे हम कि इसके अंदर इसके ऊपर से पाकिस्तानियों की क्यों जल भुनी है भाई, और वहाँ का मीडिया इसको किस तरह इस टॉपिक को लेकर चल रहा है, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उनको क्या तकलीफ है हो रही है, कि वो कैसे कैसे बातें कर रही हैं, कि जहाँ जहाँ पे हम जाते हैं भीख मांगने, मोदी जी जाके उन लोगों से दोस्ती बना के हमसे दुश्मनी करवा दी भाई। हर जगह भीख मांगने की जगह उनका एक जगह बंद करवा दिए। ये क्या वजह हो गया? तो चलते हैं पाकिस्तान। महाभारत और रामायण जो है,
इन दोनों बुक्स को या इन दोनों किताबों को जो है वो ट्रांसलेट किया गया और अरेबिक में लिखा गया है। जी हाँ, अरेबिक में। और लोग जो पाकिस्तान में लोग हैं, मेरे ख्याल है उनको अपने टिश्यू पेपर बॉक्सेस साथ रख लेने चाहिए, क्योंकि ये चीज तो यकीनन हमारे यहाँ लोग बहुत इजीली नहीं लेंगे और बहुत हैरान भी हो रहे होंगे और शायद बेहोश भी हो गए हों कि ऐसा कैसे कि गल्फ कंट्री जो कि इस्लामिक कंट्री है, उन्होंने जो है महाभारत और रामायण जो है उसको जी ट्रांसलेट किया है। और ये बात याद रखिएगा कि मोदी साहब को ये जो अवार्ड दिया गया है, दी ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ये रॉयल फैमिली मेंबर्स को दिया जाता है। आपको अंदाजा होगा कि ग्लोबल लीडर्स क्या होते हैं, लीडर क्या होता है। मोदी अंग्रेजी नहीं बोल सकता, मोदी हाथ जोड़ता है, मोदी झुककर मिलता है, मोदी वही इंडियन जो कपड़े होते हैं वो पहनता है। लेकिन मोदी एक अवाम का इलेक्टेड नुमाइंदा है, इलेक्टेड नुमाइंदा है। मोदी एक डेमोक्रेटिक स्टेट का लीडर है। हंसी आ रही है बात करते हुए। भाई पूरी दुनिया के मुसलमान जिस कंट्री को फॉलो करते हैं, ठीक है, इस्लाम को लेकर, सऊदी अरब, उन्होंने उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया है। यूएई जिनसे हम कर्जा लेते हैं उन्होंने दिया है, मिस्र ने दिया है, कतर ने दिया है, फलस्तीन ने भी उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया। भाई साहब, ऐसी जबरदस्त पॉपुलैरिटी, ऐसी इज्जत और ऐसी रिस्पेक्ट, इतने अवार्ड्स किसी प्राइम मिनिस्टर को मिलते हुए मैंने नहीं देखे। उनका कहना है कि जहां जहां भी हमारे प्रधानमंत्री जाते थे एड्स मांगने के लिए, साफ शब्द में वहाँ कहा जाए तो भीख मांगने के लिए, उस जगह में मोदी जी जाते हैं और 10, 20, 50 ऐसे $मिलियन के इन्वेस्टमेंट ले आते हैं भाई भारत के लिए। तो वहाँ पे पाकिस्तानी भी काफ़ी लेबर्स जाते हैं जो काम करते हैं कतर में, सऊदी में, कुवैत में, यूएई में। लेकिन इन लोग का भी एक लिस्ट है भाई जिसमें ये लोग नंबर 1 है। कहा जाता है वहाँ क्राइम करने में सबसे ज़्यादा अरब जगत में नंबर 1 पे है, पाकिस्तानियों का नाम आता है। मैं कुवैत के हवाले से देख रहा था और मिडल ईस्ट के हवाले से देख रहा था कि 1 by 1 इंडिया जो है वो सारे के सारे मिडल ईस्ट को विन करने की कोशिश कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये जो कुवैत का दौरा है, इससे जारी बात है कि नया चैप्टर कहा जा रहा है कि इंडिया मिडल ईस्ट के यूरोप के इंडिया मिडल ईस्ट ताल्लुकात में या इंडिया कुवैत ताल्लुकात में खुल रहे हैं। एंड सबसे बड़ी बात जो होगी वो होगी ट्रेड इन द नेशनल करेंसीज। अब देखिए कुवैत के साथ अगर आप कुछ ऑयल, मोदी की जो गल्फ पॉलिसी कही जाती है वो एक इंडिकेशन है बहुत से कंट्रीज के लिए। कुवैत इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, एनर्जी में $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर चुका है। लेकिन ये तो कुछ नहीं है। लास्ट मंथ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ कुवैत इंडिया पहुंचे थे और वहां पर आपको पता है कि उन्होंने क्या कहा था? कुवैत के फॉरेन मिनिस्टर ने डॉक्टर जयशंकर से बातचीत करते हुए कहा कि हम ये समझते हैं कि भारतीय वजीर आजम जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है वो दुनिया का सबसे वाइज लीडर है, सबसे अक्लमंद, और वन ऑफ द मोस्ट वाइज लीडर इज नरेंद्र। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब कुवैत में गए तो सबसे पहले अपने हिंदुस्तान की लेबर कम्युनिटी जो है उनसे मिलने गए हैं, उनसे मिले हैं, उनसे बातचीत हुई है। उनसे क्यों मिले? उनसे पूछा है कि भाई आप लेबर इधर रह रहे हो, आपको खाने पीने की तंगी तो नहीं है, आपकी रिहाइश की तंगी तो नहीं है, आपको कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई तंगी तो नहीं मिल रही? देखें, अगर वो उनको कोई तंगी मिल रही है तो वो उनकी कुवैत की गवर्नमेंट से बात करेंगे कि अरब जगत में चाहे सऊदी अरब हो, चाहे कुवैत हो, चाहे यूएई हो, चाहे कतर हो, चाहे ओमान हो, ये जितने खाड़ी देश हैं इनके साथ हमारा रिश्ता सदियों पुराना है। आज का कोई नया रिश्ता नहीं है, ठीक है। काफ़ी सालों पहले 500,000 सालों पहले भी इनके साथ बेहतरी रिलेशनशिप थी। जब ये व्यापार भी होता था भारत से वहाँ और वहाँ से यूरोपियन कंट्री के थ्रू, वो तो गई पुरानी बातें हो गई है। लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि वहाँ पे काम करने वाले पूरी अरब जगत है जो मोस्टली लेबर रहते हैं, जिनको वो लोग प्रीफर करते हैं, आने के लिए चाहते हैं कि हमारे पास आके काम करें, वो हो इंडियन लोग, क्योंकि ये लोग एकदम लॉयल रहते हैं, हाईली क्वालिफाइड रहते हैं। दूसरी, अपने काम से पूरी तरह भाई ईमानदारी से करते हैं।